प्रिप्रवास चतुर्दश सर्ग। इसके पहले कुल 13 सर्गों को पढ़ाया गया है। आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। आज हम प्रिप्रवास के चतुर्दश सर्ग को पढ़ेंगे। इसी प्रकार से यूनिट 5 की कविताओं को कंप्लीट करेंगे। पहला ही पद इसमें आप देखेंगे मंदाक्रांता छंद है। कालिंदी के पुलिन पर थी एक कुंजाती रम्या, छोटे छोटे सूद्रुम उसके मुग्धकारी बड़े थे, ऐसे न्यारे प्रतिविटप के अंक में शोभिता थी। लीला शीला ललित लतिका पुष्पा भारा व नम्रा थी। तो आप ये देखेंगे ये पद जो है इसमें उद्धव गोपी, ये चतुर्दश सर्ग जो है उद्धव गोपी के संवाद से युक्त है। तो अगर प्रसंग में अगर ये लिखना चाहेंगे या प्रसंग में अगर ये पद दे के पूछता है तो यहाँ पे बता सकते हैं कि प्रस्तुत सर्ग में उद्धव गोपी का संवाद हुआ है। हरिऔध जी वर्णन कर रहे हैं कि यमुना के किनारे एक अत्यंत सुंदर कुंज था जिसमें अनेक छोटे छोटे वृक्ष शोभायमान थे। प्रत्येक वृक्ष की गोदी में किरणाशील सुंदर तथा पुष्पों के भार से भरी हुई लताएं शोभा दे रही थी। सर्वत्र आनंद छाया हुआ था। अगला पद हम देखते हैं। प्यारे भ्रता सुत स्वजन सा श्याम को चाहती है, जो बालाएं व्यथित वह भी आज उन्मना हो। प्यारा न्यारा निज हृदय जो श्याम को दे चुकी हैं, हाँ क्यों बाला ना वह दुख से दग्ध हो रो मरेंगी। गोपियों की वीरावस्था का वर्णन है कि कवि वीरावस्था की दारुण अवस्था अर्थात अंतिम अवस्था का स्मरण कर वर्णन करता है कि कृष्ण को अपना परम प्रिय भाई पुत्र अनन्य संबंधी के समान प्यार करती हैं। वे कृष्ण के विरह में अत्यंत दुखी और उदास हो गई हैं तथा जिन बालाओं ने अपना हृदय ही श्याम को अर्पण कर दिया, जिन गोपियों ने हृदय ही श्याम को अर्पण कर दिया, वे तो अवश्य ही विरह के दारुण दुख में जल में जाएंगी तथा रो रो कर अपना जीवन दीप को बुझा लेंगी। अगली पंक्तियों को देखते हैं, अगले पद को। ज्यों ए बातें व्यथित चित्त से गोपिका ने सुनाई, किसको सुनाई? उद्धव को। त्यों सारी ही करुण स्वर से रो उठी कम्यता हो, ऐसा न्यारा विरह उनका देख उन्मादकारी। धीरे ऊधो निकट उनके कुंज की त्याग आया हो। कवि वर्णन करता है कि जैसे ही उस गोपी ने दुखी होकर ये बातें सुनाई, सभी गोपियां कांपने लगीं, अत्यंत दुख भरे स्वर में विलाप करने लगीं। उनके इतने अपूर्व तथा उन्मन बना देने वाले विरह को देखकर उद्धव भी अपनी कुंज को छोड़कर धीरे धीरे वहां पर आए। अगला पद है। उद्धव बोले समय गति है गूढ़ अज्ञात बैरी। बहुत इम्पोर्टेंट ये पंक्तियां हैं और महत्वपूर्ण ये पद है। क्या होएगा कब यह नहीं है जीव है जान पाता, आएंगे या ना अब ब्रज में आ सकेंगे बिहारी। हाँ मीमांसा इस दुख पग प्रश्न की क्या करूं मैं। उद्धव कहते हैं कि समय की चाल बहुत ही दुर्गम और गंभीर होती है। क्या होगा उन्हें भी नहीं पता और ना ही कोई जान सकता है। तो भी इन सभी बातों को देखकर श्याम वापस घर आएंगे अथवा नहीं, इस प्रश्न में मैं कोई युक्त निर्णय नहीं दे सकता। अगला पद है। ऐसे ऐसे जगत हित के कार्य हैं चक्षु आगे, अर्थात कृष्ण को इतने जगत के कार्य करने हैं कि है सारे ही विषय जिनके सामने श्याम भूले। सच्चे जी से परम व्रत के वे व्रती हो चुके, निष्कामी से अपरकृति के कुलवर्ती अतः हैं। व्याख्या करते हैं यहाँ पर। उद्धव कृष्ण का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कृष्ण की आंखों के सामने लोक कल्याण के ऐसे ऐसे कार्य हैं जिनके समक्ष वे सभी कामनाओं वासनाओं और इच्छाओं को भूल गए हैं। वे तो सच्चे हृदय से लोकोपकार के महान व्रत को स्वीकार कर चुके हैं। इसलिए जिस प्रकार महान व्यक्ति संसार से मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार वे भी
सांसारिक वासनाओं से ऊपर उठ चुके हैं तथा लोक कल्याण में लिप्त हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। जो ऐसी रुदन करती बालिकाएं रहेंगी, पीड़ाएं भी विविध उनको जो इसी भांति होंगी। यूं ही रो रो सकल ब्रज जो दग्ध होता रहेगा, तो आवेगा ब्रज अधिप के चित्त को चैन कैसे। तो यहाँ पे बात की गई है कि अगर इसी तरह से सब ब्रजवासी रोते रहेंगे तो उनका भी मन कैसे संतोष करेगा। हरिऔध जी कह रहे हैं कि उनके शब्दों में कहा जा रहा है कि उद्धव वर्णन करते हैं, यदि बालिकाएं इसी प्रकार विलाप करती रहीं, यदि वो इसी प्रकार व्यथा से पीड़ित होती रहीं, यदि सब ब्रजवासी रो रो कर जलते रहेंगे, तो कृष्ण का हृदय संतोष कैसे करेगा। वे सदैव हृदय से वहीं पड़े रहेंगे। ऐसी अवस्था में जिस ब्रज के कारण अनंत कष्ट उठा रहे हैं, वह कैसे पूर्ण हो पाएगा। यहाँ पर उद्धव एक प्रकार से समझा रहे हैं गोपियों को और ब्रजवासियों को। धीरे धीरे भ्रमित मन का योग द्वारा संभालो। यहाँ आए हैं योग सिखाने उद्धव जी कि अपने मन को योग द्वारा संभालो। स्वाधो को भी जगत हित के अर्थ सानंद त्यागो। भूलो मोहे ना तुम लख के वासना मूर्तियों को। यूं होवेगा दुख समन और शांति न्यारी मिलेगी। उद्धव जी कहते हैं कि इसलिए तुम सब धीरे धीरे योग साधना की तरफ बढ़ चलो। अपने मन को वश में करने का अभ्यास करो। संसार तथा समाज कल्याण के लिए तुम अपनी सभी स्वार्थ को भूल जाओ। सब चीज़ों को त्याग दो। वासना के प्रतीक को देखकर अज्ञान और मोह में मत पड़ो। इस प्रकार प्रयास करने से तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। तुम अपार शांति प्राप्त करोगी। सांसारिक मोह माया को त्याग कर योग क्रियाओं से तुम संसार से ऊपर उठ जाओगी। ऐसा उद्धव बोल रहे हैं, जिसको गोपियाँ कतई मानने को स्वीकार नहीं है। उद्धव बातें हृदय तल की वेदनी गूढ़ प्यारी। खिन्ना ही हो सविनय सुना सर्व गोपी जनों ने। मतलब खिन्न मन से, एक तरह से गुस्से के मन से उन्होंने सुना। पीछे बोली अति चकित हो म्लान हो उन्मना हो। कैसे मूर्खा अधम हमसी आपकी बात बूझें। सब गोपी ने उदास होकर किंतु विनय के साथ उद्धव की हृदय विदीर्ण करने वाली गंभीर बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना। फिर भी वे दुखी होकर, उदास और आश्चर्यचकित होकर बोली, हम जैसे अबोध और नीच स्त्रियां कैसे अनंत गुण और योग की बातें समझ सकती हैं उद्धव। हम तो जानते ही हैं कि ज्ञान होता क्या है। हम तो नहीं जानते योग साधना क्या होती है, क्या होती ये भी नहीं जानते। जब हम इन बातों को समझ ही नहीं पाते तो योग साधना कैसे करेंगे, कोई सवाल ही नहीं उठ सकता। इसी पर सारी गोपियाँ बोलती हैं। आगे के पदों को देखते हैं। भूला जाता वह स्वजन है चित्त में जो बसा हो। देखी जाके सुछवि जिसकी लोचन में रमी हो। कैसे भूलें कुंवर जिनमें चित्त ही जा बसा हो। प्यारी शोभा निरख जिसकी आप आँखें रमी हो। तो यह देखिएगा कि ये इस सर्ग का मैं अंतिम पद पढ़ा रही हूँ। इस सर्ग में और भी पद हैं। वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा इसमें सर्ग हैं, तो इसके 2 पार्ट होंगे। तो यह अभी इस वीडियो का अंतिम पद है। इसको 2 पार्ट में हम बांट के इस सर्ग को लाएंगे। तो चलिए इस अंतिम पद की व्याख्या देखते हैं कि गोपियाँ कहने लगी, उस संबंधी को कैसे भूला जा सकता है, उस रिश्ते को कैसे भूला जा सकता है जिनमें हमारा मन बसा हुआ है, मन गूढ़ हो गया है, जिसकी शोभा नयनों में रम गई हो। हम कृष्ण को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि हमारा हृदय ही उनमें लीन हो गया है तथा उनकी अपार शोभा करें, जबकि ये हमारे जब उनकी अपार शोभा करें जबकि ये हमारे रह ही नहीं गए हैं। तो यह हम उन्हीं के हो गए हैं और वे हमारे हो गए हैं। अब इसमें कोई भी ज्ञान भरी बातें नहीं आ सकती। यही उद्धव को गोपियाँ समझा रही हैं। इस प्रकार से इस पद को समाप्त कर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।